ओ ओ नर नारा नार नारा ओ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, छोटा सा गांव, और उस गांव का एक छोटा सा किसान जिसकी एक बेटी एक बेटा। बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और कमाई के स्वरूप उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था और वो था खेती। जैसे तैसे करके दोनों बच्चे इंटर पास हुए। बेटी की इच्छा थी कि वो बड़ी डॉक्टर बने, इसलिए उसकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोटा भेज दिया, जहाँ पर कोचिंग क्लास करना था जिसमें भारी रकम लगनी थी। बेटे को भी उन्होंने कोटा भेजा इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। अब इतने लोड को लेकर चलते हुए उनके पास सिर्फ कमाई का जरिया खेती। उन्होंने गन्ना बोया। उन्हें लगा कि गन्ने की खेती करके एक मुश्त रकम आ जाएगी जिससे हमारा काम चल जाएगा। इधर से लेकर उधर से लेकर के उनका काम यही था कि इनसे लेकर उनसे देते, इनसे लेकर उनको देते, उनसे लेकर उनको देते, फिर गन्ने की खेती कर लेते। मतलब इधर उधर से कर करा के कैसे कैसे करके मैनेज किए। माँ ने अपने जेवर बेच दिए, अंगूठी बेच दी, यहां तक कि मंगलसूत्र तक बेच दिया। अब इंजीनियरिंग की तैयारी करके बेटे ने टॉप क्लास में एंट्रेंस पास किया, लेकिन फीस जमा करना था। उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन में ही मिला। तमाम कागजी कार्रवाइयां गवर्नमेंट नंबे लॉलीपॉप देती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। खैर एक लंबी प्रक्रिया थी, एडमिशन निकल जाता। उन्हें 1 लाख रुपए जमा करना था। आखिरी जेवर जो बचा था उसको बेच करके उन्होंने एडमिशन करा दिया। इधर गन्ने की खेती के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की, और तभी गन्ना तैयार हो गया। गन्ना तैयार होने के बाद उन्होंने सरकारी सिस्टम के जरिए किस तरह से धीरे धीरे पर्ची लेनी पड़ती है, तब आपका गन्ना मिल में जाता है। वो किसान मिल के पर्ची के लिए चक्कर काट काट के पागल हो गया। जब तक पर्ची मिली तब तक आधा गन्ना उसका कटा हुआ सूख गया। फिर वो मिल गया। मिल के बाद अब वो पैसे के लिए, आज तीसरा साल था, अब मिलेगा तब मिलेगा। गवर्नमेंट बदल गई, अब बसपा गवर्नमेंट आ गई, अब सपा गवर्नमेंट आ गई, अब बीजेपी आ गई, और सरकार पर सरकार बदलती रही, लेकिन सब आया, उस किसान के गन्ने का पैसा नहीं आया। और जब एक दिन गन्ने का पैसा आया और पोस्टमैन ड्राफ्ट या चेक लेकर के जब उस किसान के घर पहुंचा तो मातम छाया था। उसकी विधवा घर पर चुपचाप बैठी थी। डाकिये ने पूछा, भाभी जी ये क्या? बोले, कहानी तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गई थी। जो तुम ये लेकर आए हो ना गन्ने का पैसा, अब मेरे किसी काम का नहीं है, ये सरकार को वापस कर दो। अगर समय से ये गन्ने का पैसा मिल गया होता तो मेरी बेटी का मेडिकल में एडमिशन हो गया होता, वो आत्महत्या नहीं करती, और आत्महत्या नहीं करती तो मेरे पति भी आत्महत्या नहीं करते। मैं बेबस जिंदा हूं बेटे को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। पहुंचा पाऊंगी
या नहीं मुझे नहीं पता, बस जिए जा रही हूं। अपनी सरकार से जाकर कह दो, ये जो गन्ने का चेक आज दिया है ना, बाकी किसानों को सही समय पर दे देना थे, और तमाम माँ बाप बेटे ऐसे ही आत्महत्या कर लेंगे। ये सरकार बनती तो है किसके लिए? सिर्फ महलों वालों के लिए। बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाला मजदूर, उसकी छत पे सर नहीं होता। कपड़ों की मिल में काम करने वाले मजदूर के बच्चों के बदन पर कपड़े नहीं होते। खेतों में फसल उगाने वाले भूखों मर रहे हैं। खैर, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। ले जाओ चेक और दे देना सरकार को, और कह देना कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है उन मासूमों को, अगर कर सकते हैं तो उनको सही समय पर पैसा दें। अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनके उस अन्न का मूल्य तो दें। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।